आज बच्चों हम आपका 7th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बेटा एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन वुमन। जो वुमन बीइंग होता है बेटा, वुमन होता है, उसके अंदर मेन स्टेप कौन से हैं न्यूट्रिशन की? तो हम सबको पता है बेटा, फर्स्ट स्टेप होता है आपका इंजेशन। इंजेशन होता है। सेकंड होता है बेटा डाइजेशन। और थर्ड होता है आपका बेटा एब्जॉर्प्शन। फोर्थ होता है बेटा एसिमिलेशन। और फिफ्थ होता है इजेशन। ये आपके बेटा स्टेप होते हैं 5 जो हमने याद रखने हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये आपके 5 स्टेप होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर? बेटा लीवर, जिसको हिंदी में कहा जाता है यकृत। ये आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये आपका बी पार्ट हो गया। अब सी को डिस्कस करते हैं। द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबको पता है बेटा, जो हमारा पेट होता है, उदर बोल देते हैं इसको, ये रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। एंड क्या रिलीज करता है बेटा? ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। गैस्ट्रिक जूस को, जो काम करता है भोजन के ऊपर। ये आपका सी का आ गया बेटा गैस्ट्रिक जूस। क्या आ गया बेटा? गैस्ट्रिक जूस। अब देखते हैं बेटा हम डी पार्ट को। डी के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एज मेनली फिंगर लाइक आउटग्रोथ। जो वाल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की बेटा, जबकि जो छोटी आंत है इसकी अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं अंदर की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? विल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विल्ली। ये दे रखे बेटा। नेक्स्ट बेटा, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द। अमीबा जो डाइजेस्ट फूड करता है किसके अंदर करता है? पाचन कहाँ पर करता है? फूड वैक्यूल के अंदर। कहाँ पर करता है बेटा? फूड वैक्यूल के अंदर। जो पाचन करता है भोजन का, अमीबा फूड वैक्यूल के अंदर करता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपने बताना है ट्रू और फॉल्स। मार्क ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है, ट्रू बतानी है। एफ का मतलब फॉल्स। फर्स्ट बेटा डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का डाइजेशन होता है, हम बोल सकते हैं स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टोमक के पेट में आपका जो स्टार्च है उसका डाइजेशन होता है बेटा, ये गलत है। जो स्टार्च होता है बेटा आपका, जो स्टार्च है बेटा आपका, ध्यान दें सभी, जो स्टार्च है उसका हम बोल सकते हैं पाचन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इन्होंने बोला बेटा स्टोमक, ये आपका फॉल्स है। अब बी पार्ट को देखते हैं। द टंग हेल्प, जो जीवा होती है आपकी, इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, ये आपके भोजन को मिक्स करने में आपकी सहायता करती है। ये ट्रू है बेटा आपका। द गैल ब्लेडर, जो गैल ब्लेडर होता है बेटा, टेम्परेरी स्टोर बाइल जूस, जो बाइल को स्टोर करता है। ये बात बेटा सच है। जो आपके लीवर के अंदर 2 जूस रिलीज होते हैं, बाइल जूस एंड बाइल साल्ट, उसको टेम्परेरी स्टोर करता है बेटा गाल ब्लैडर। कौन करता है? गाल ब्लैडर, पित्ताशय बोलते हैं इसको। ये पीत रस को क्या करता है? स्टोर करता है। ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट देखें बेटा आपका, ये ट्रू था। द रूमिनेंट ब्रिंग बैक स्वेलो ग्रास इन टू माउथ एंड चू इफ फॉर सम टाइम। आपने देखा जो रूमिनेंट एलिमेंट, जो आपके कोई भी एनिमल है रूमिनेंट, वो निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लेकर धीरे धीरे उसको चबाते रहते हैं। ये बात भी सत्य है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे पूछा है टिक मार्क। आपने टिक मार्क लगाना करेक्ट आंसर को। फर्स्ट पूछा बेटा फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। जो आपका फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है या फैट का पाचन होता है आपका बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बी पार्ट को देखो बेटा, यहाँ पर वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो आपका अनपचा भोजन होता है या फूड है आपका, अनपचा जो फूड है, एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कौन करता है? ये बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के जो अंदर अनपचा भोजन जाता है, उससे जो वाल होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, वाटर को क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। मैच द
आइटम्स ऑफ कॉलम ए विद दोज गिवन कॉलम बी। आपने कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। फर्स्ट देखें बेटा, यहाँ पर आपने क्या दिया गया है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाता है बेटा शुगर के अंदर। किसके अंदर टूटता है, शुगर के अंदर, जब ये डाइजेस्ट होता है, इसका पाचन होता है। प्रोटीन किसके अंदर टूटता है बेटा, प्रोटीन अमीनो एसिड के अंदर। फैट किस में टूटती है, फैटी एसिड के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर। फैट को कौन तोड़ता है बेटा, ये ध्यान रखना आपने, लाइपेज नाम का एंजाइम तोड़ता है। ये देख सकते हो बेटा यहाँ पर आप, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में, प्रोटीन अमीनो एसिड के अंदर, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विली। विली क्या होती है, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। इसकी लोकेशन कहाँ पर ये एग्जिस्ट करती है और इसका क्या फंक्शन होता है। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी आंत होती है, उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं अंदर की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, विल्ली। दे आर थाउजेंड ऑफ आउटग्रोथ ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ जो आउटग्रोथ होती हैं थाउजेंड की संख्या में, उसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड विल्ली। इसकी लोकेशन बेटा ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। फंक्शन क्या है बेटा इसका, फंक्शन को देखें यहाँ पर विल्ली का, दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कब होता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका कोई भोजन जाता है, डाइजेस्ट होता है, भोजन का पाचन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे बेटा। व्हाट इज बाइल प्रोड्यूस्ड। जो बाइल जूस होता है कहाँ पर प्रोड्यूस्ड होता है, आपको बताया था, जो बाइल जूस है और जो बाइल साल्ट है लीवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो बेटा बाइल जूस हम बोल सकते हैं, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर। विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। कौन से हम बोल सकते हैं कंपोनेंट जो इसकी सहायता करते हैं डाइजेस्ट करने में। तो द सैक इन विच बाइल इज कोलेक्टेड, जहाँ पर ये जमा होता है वो कहाँ पर होता है बेटा, गाल ब्लैडर के अंदर। ये टेम्परेरी स्टोर होता है जो बाइल है। बाइल जूस सहायता करता है किसका भाई, फैट जो प्रेजेंट होती है उसका डाइजेशन करने में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में क्या करता है, ये सहायता करता है बाइल। आपका कोई भी जूस है जो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, जो फैट प्रेजेंट है आपकी फूड के अंदर, जो फूड के अंदर फैट थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है स्मॉल ग्लोबल्स में। क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्ट बाई रूमिनेंट। ऐसी कौन सी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको रूमिनेंट एनिमल डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट नॉट बाई वुमन। वुमन उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। गिव द रीजन, रीजन भी दें। रूमिनेंट कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। जो बेटा घास फूस खाते हैं जीव जंतु, जैसे बुफेलो, काऊ, जो भैंस और आपकी जो गायें हैं, वो जो चारा खाती हैं उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। और जो सेलुलोज है घास के अंदर, गाय और भैंस के पास एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। रूमिनेंट कैन डाइजेस्ट सेलुलोज बट वुमन कैन नॉट डाइजेस्ट। इसको वुमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य के पास ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं होता जो सेलुलोज को क्या कर ले, डाइजेस्ट कर ले। यहाँ पर देखो बेटा, बिकॉज रूमिनेंट हैव ए लार्ज सैक, उसके ऊपर क्या होती है, एक लार्ज सैक होती है उसके पास, लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैक्कम। बिटवीन होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और उसमें सेलुलोज ऑफ द फूड डाइजेस्ट, उसमें सेलुलोज क्या हो जाता है, जो सेलुलोज था फूड के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा एयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। क्योंकि जो जो आपके बुफेलो थे, काऊ थी, जो आपकी गाय थी या आपके पास कोई भैंस थी, उसके पास स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है विच आर नॉट प्रेजेंट इन वुमन, जो वुमन के पास नहीं होता, सिर्फ गाय जो और भैंस होती है उनके पास होता है, उन जीव जंतुओं के पास जो घास कहते हैं। मनुष्य घास को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी, जिस प्रकार वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हम ग्लूकोज से, क्या कारण है कि हम ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। एनर्जी इन द बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारी बॉडी होती है उसमें अधिकतर ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन से हमें प्राप्त होती है।
ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6। चल क्या पता। अब देखें यहाँ पर बेटा, जो ग्लूकोज इज डाइजेस्टेड इमीडिएटली, जो आसानी से तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है ग्लूकोज बाय द बॉडी के अंदर। एज ए रिजल्ट वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, इसलिए हमें ग्लूकोज से आसानी से एनर्जी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज आसानी से क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम डिस्कस करते हैं बेटा। यहाँ पर देखो बेटा, विच पार्ट ऑफ डाइजेशन आप बोल सकते हैं कैनाल इन इन्वॉल्व्स, आपके डाइजेशन के अंदर कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व्स हैं। फर्स्ट देखा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है फूड का बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फर्स्ट का आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड है बेटा आपके पास च्यूइंग ऑफ फूड, जो आप देखा हो कोई भी आप रूमिनेंट एनिमल है भोजन को पचाता है, तो हम देखेंगे भोजन को चबाना। भोजन को चबाने वाले हम बोल सकते हैं सिंपल किसके द्वारा होता है बेटा, ये बुकेल कैविटी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भोजन को चबाना, बुकेल कैविटी के द्वारा होता है। अगर मनुष्य भोजन को चबा रहा है तो बुकेल कैविटी के द्वारा। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु नष्ट करना, जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनको नष्ट कर देना, मार देना, ये कौन करता है बेटा, ये आपका किया जाता है स्टोमक के अंदर HCl के द्वारा। स्टोमक के अंदर किया जाता है, किसके अंदर बेटा, स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर एक जूस रिलीज होता है HCl, वो कर देता है हार्मफुल जो बैक्टीरिया है उनको किल कर देता है, मार देता है। तो इसका स्टोमक आ गया थर्ड का बेटा। सेकंड का बुकेल कैविटी था, ये दे रखा है बेटा। फोर्थ देखें कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है बेटा फूड का, हम बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 5, फॉर्मेशन ऑफ फेसिस। जो मल का हम बोल सकते हैं निर्माण कहाँ पर होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो कहाँ पर होता है मल का निर्माण, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, यहाँ पर आपका राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन। जो न्यूट्रिशन होता है बेटा आपका अमीबा के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, आपने एक एक समानता बतानी है, एक एक डिफरेंस बताना है। जो पोषण है मानव और अमीबा के बीच में। फर्स्ट समानता चेक करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन एंड बैक्टीरिया बोथ टेक प्लेस डाइजेस्टिव जूस। या ह्यूमन हो या अमीबा हो, डाइजेशन होता है जो फूड का डाइजेस्टिव जूस के द्वारा होता है, इसलिए इसके अंदर ये सिमिलरिटी है। सेकंड देखें बेटा आपका ह्यूमन हैव टू च्यू, जो ह्यूमन होता है भोजन को क्या करता है बेटा, चबाता है, टू डाइजेस्ट, चबा के डाइजेस्ट करता है। बट अमीबा नीड नॉट च्यू, जो अमीबा होता है उसे भोजन को चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये डिफरेंस था बेटा इन दोनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 को हम डिस्कस करेंगे। मैच द आइटम्स कॉलम 1 विद सुटेबल आइटम कॉलम 2। जो कॉलम 1 है उसको मैच करेंगे कॉलम 2 के साथ में। फर्स्ट देखें बेटा, यहाँ पर आपने कोशिश करनी है, यहाँ पर देखो सलाइवरी ग्लैंड्स, तो क्या रिलीज करेगी बेटा, हम देखेंगे यहाँ पर ये रिलीज करेगी सलाइवा। जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवा आपका क्या करेगी, सिक्रेट करेगी। फर्स्ट का आ गया बेटा थर्ड। सेकंड है बेटा आपका यहाँ पर स्टोमक। स्टोमक क्या करता है बेटा, एसिड रिलीज करता है। फर्स्ट का आता है बेटा आपका थर्ड। जो बी है आपका उसका आएगा फोर्थ। चल गया बेटा। लीवर के अंदर क्या होता है, लीवर के अंदर आपका बेटा बाइल जूस का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। बाइल जूस और बाइल साल्ट आपके क्या होंगे, रिलीज होंगे। रेक्टम, रेक्टम के अंदर क्या होता है, हम बोल सकते हैं स्टोरेज होता है किसका बेटा, अनडाइजेस्टेड फूड का। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है किसका, कंप्लीट, डाइजेशन इज कंप्लीटेड। चल गया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसको आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा आपको जो दिए गए हैं, फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट होती है, स्टोमक एसिड रिलीज होता है, लीवर आपका बाइल जूस सिक्रेशन करता है।
और रेक्टम बताया गया था आपको। रेक्टम क्या करता है, स्टोरेज करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, अनपचे भोजन को स्टोर कर लेता है। ये रेक्टम बेटा आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, डाइजेशन इज कंप्लीट, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, भोजन का पाचन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। जो लार्ज इंटेस्टाइन की दीवारें होती हैं, जो वाल होती हैं, वह एब्जॉर्ब कर लेती हैं अनवांटेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड से वाटर को। हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। लेबल वुमन इन डाइजेस्टिव सिस्टम, वुमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिया गया है बेटा, ये कंप्लीट। इसके नेम बताने पार्टों के बेटा, सबको पता है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखें। ये आपका होता है बेटा जनरली स्टोमक। क्या होता है बेटा, ये आपका स्टोमक। अब यहाँ पर देख सकते हो बेटा, इसके जो नीचे नाम दिए गए इसी से देख लो आप ध्यान से। जो ऊपर की तरफ बेटा आपकी ये फूड पाइप बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। ये आपका लीवर होता है बेटा। जो नीचे की तरफ ये थैली है, ये गाल ब्लैडर होती है। लीवर के अंदर जूस रिलीज होता है, बाइल जूस और बाइल साल्ट। तो इसको क्या करती है, टेम्परेरी सेव करती है। ये आपका स्टोमक, जिसको बोलते हैं बेटा पेट। क्या बोलते हैं, पेट या उदर। अब नीचे देखो बेटा, ये आपकी पैनक्रियाज होती है। क्या होती है, पैनक्रियाज। इसमें पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है, हम बोल सकते हैं पैनक्रियाज दो एंजाइम रिलीज करता है, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। अब बेटा आपकी ये नाम आपका बेटा, जो अंदर की तरफ है स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो इसकी अगर हम लेंथ देखें तो 7.5 मीटर होती है बेटा। कितनी होती है, 7.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन, नाम बड़ा बेटा, इसकी 1.5 मीटर क्या होती है, लेंथ होती है। ये बेटा आपका अपेंडिक्स होता है, अनयूज पार्ट आपका बेटा, ऐसा कोई यूज नहीं होता। ये रेक्टम, जो आपका सिंपल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अनपचा भोजन था उसको स्टोर करता है। ये लास्ट पार्ट है बेटा आपका एनस। एनस क्या होता है, गुद्दा द्वार। क्या होता है बेटा, गुद्दा द्वार, एनस। ये बेटा इसके नेम थे जो हमने अच्छे से डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन आपका, कैन वी सर्वाइव ओनली रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस। क्या हम जीवित रह सकते हैं जो आपके रॉ लीफी वेजिटेबल को यूज करके या ग्रास को यूज करके। नहीं बेटा, हम जो आपके रॉ लीफी वेजिटेबल इन ग्रास को कंटेन करके प्राप्त करके ज़िंदा नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, सबको पता है बेटा, इससे हमें सभी जो आपके प्रोटीन विटामिन फैट नहीं प्राप्त होंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबको पता है, हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसके अंदर सभी क्या प्राप्त हों बेटा, सभी आपके विटामिन प्रोटीन सभी हमें प्राप्त हो जाएं। तो बोल सकते हैं नहीं, हम केवल हरी सब्जी और घास का सेवन करने से जीवन का हम निर्वाह नहीं कर सकते। चल क्या पता बेटा, यही इसके अंदर कहना चाहते हैं। नो वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास। ग्रीन लीफी वेजिटेबल कंटेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सेलुलोज। इनके अंदर स्मॉल क्वांटिटी में होता है सेलुलोज। विटामिन मिनरल इज नॉट सफिशिएंट इज सपोर्ट लाइफ। इसके अंदर विटामिन और जो आपके मिनरल नहीं होते प्रॉपर मात्रा के अंदर, प्रचुर मात्रा के अंदर। इन ऑर्डर टू सर्वाइव वी आल्सो नीड अदर न्यूट्रिएंट। हमें दूसरे न्यूट्रिएंट की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन आल्सो। जो एक बैलेंस डाइट है उसके अंदर सभी आपके न्यूट्रिएंट विद्यमान होते हैं। जो आपका रॉ लीफी थे, ग्रास था, इनके अंदर वेजिटेबल्स के अंदर प्रॉपर अमाउंट में सभी न्यूट्रिएंट नहीं थे। तो हमें ऐसा भोजन चाहिए जिसमें सभी न्यूट्रिएंट उपस्थित हों। सो वी शुड टेक डाइट, हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए विच कंटेन ऑल ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड इन प्रॉपर अमाउंट, जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में सभी न्यूट्रिएंट क्या हों, विद्यमान हों, या सभी कंपोनेंट क्या हों, विद्यमान हों। इसी के साथ आपका लेसन बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल यहीं पर समाप्त होता है।